हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का AW स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए नए क्लास के साथ नए सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रत्येक क्लास में नए नए तरह के सवाल सीखते हैं, तो आज भी नए तरह के सवाल सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। दुकानदार किसी वस्तु को मान लेते हैं खरीद के 100 रुपये में लाता है और उसे 110 में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ हुआ, मतलब 110 में वो बेच रहा है। ठीक कह रहा है, यदि वह वस्तु को 90 रुपये में खरीद के लाता, ठीक है, और कितना में बेचता, 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, इसका मतलब है 110% प्लस 3। इसमें देखिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये रुपया में दिया हुआ है और ये सारा प्रतिशत में, हम इसको प्रतिशत ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये माने हैं तो हम इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि कितना रुपया में वस्तु खरीद के लाया गया था, हम इसे माने हुए हैं ना, तो इसको हम लोग प्रतिशत ही माने। मतलब 90% दाम पे खरीद के लाता, उसे 110% प्लस 3 रुपये में बेचता, तो उसे कितना का लाभ होता, उसे 125% का लाभ होता। मतलब 25% का लाभ होता, 25% का लाभ होता। तो इसका मतलब है कि 3 रुपया जो अधिक पर खरीद रहा है और 110% प्लस 3 रुपया, ये कितने के बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 125 के बराबर हुआ तभी 25% का लाभ पता चल रहा है। अगर भी ये 25% का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल के करने के लिए एक फार्मूला है, चलिए फार्मूला आपको बता देते हैं। वो फार्मूला सिर्फ ध्यान रखने के लिए, सवाल को समझने के लिए है। ठीक है, ऐसे सवाल तो हम लोग शॉर्ट वे में ही करेंगे, शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। सब फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मतलब जो भी प्रतिशत दिया हुआ है सीधा लिख देते हैं प्रतिशत। ठीक है, जो भी दिया रहेगा लाभ या हानि। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, प्लस माइनस हमको लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पर हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं मेरा SP है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हम इस पर आधारित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 3, 110 प्लस 3, इस पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य है 110% प्लस 3, इस पर बेच रहे हैं तो हमको कितना का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता करना है। तब अभी हमको देखिए क्रय मूल्य कितना है, 90% मान के चलते हैं, 90% गुने 100 प्लस, देखिए लाभ हो रहा है कितना, 25% का, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 125 बटे कितना हो जाएगा 100। इसको, ये भी प्रतिशत में, दोनों प्रतिशत में है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, छोड़िए 0 के क्या कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट कर दें। 25 चौके 100, 25 पचे 125। ठीक है, हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 45, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इतना तक आप समझ गए हैं। अब देखिए ये 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 220। देखिए 110% प्लस 3 गुने 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुना 5 पचे 25 के 5 2 4 5 20 225% हो गया। ठीक है,
अब इसको गुना करेंगे तो ये 220% हो जाएगा, प्लस 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 225%। अब देखिए हम देख रहे हैं दोनों प्रतिशत को एक साइड ले जाएंगे तो दोनों का अंतर देखिए कितना हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 220, ठीक है, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 6। डायरेक्ट यहाँ अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5% बराबर कितना आ गया 6। 5% बराबर 6 है तो हम डायरेक्ट यहाँ से 100% निकाल देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा कि मेरा वस्तु का उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो शुरुआत में उसका क्रय मूल्य ओरिजिनल उसका क्रय मूल्य कितना है जितना हम उसको खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 6/5 गुने 100, तो 5 से 20 बार में 100 तो कितना हो गया 120, इतना रुपया हो गया। ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया, वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता चल गया है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोगों को इतना नहीं करना है, हम लोग शॉर्ट तरीके में इसको बनाएंगे और अपना समय को बचाएंगे, क्योंकि इतना लंबा करने लगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारा सवाल छूट जाएगा, ठीक है। अब इसको शॉर्ट वे में बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसको शॉर्ट वे में हम बताते हैं, ठीक है। हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे, हम देखेंगे पहले लाभ दिया हुआ है 10% का, डायरेक्ट लिखेंगे 110% प्लस 3 बराबर कितना लास्ट में हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है पहले कितना का कम हुआ क्रय मूल्य में, 90, 10 का कम हुआ तो 90% हो गया, 90 गुने कितना हो जाएगा 125/100। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे 5 दूनी 10, 5 से 25 बचे 125, 2 से इधर का इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220% प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करिएगा, 9 दूनी 18, 9 5 45, 8 4 12, 225, ठीक है। इसका अंतर हो गया 5% बराबर 6, डायरेक्ट लिख देंगे 100% बराबर कितना 6/5 गुने 100, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कितना 120 रुपये, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस चीज़ को शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रुपया में दिया हुआ है, इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, इसको ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स मान के भी कर सकते हैं, जैसे यूनिट मान लीजिएगा, एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मन है, हम प्रतिशत में ही रखे हैं क्योंकि सारा डाटा प्रतिशत में ही दिया हुआ है, 100 का आंकड़ा लेके ही चल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रतिशत में ही रखे हैं, जिससे कि सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार परेशानी नहीं हो रहा है। आप इस जगह एक्स भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो हम लोग जानते हैं, सीख चुके कैसे करना है, कितना है 110% प्लस कितना हो जाएगा 10, इतना में बेच रहे हैं, ठीक है। हमको क्रय मूल्य कितना पता है 20% कम कर दिया, इसका मतलब 80% गुने कितना हो जाएगा 140/100, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 8 गुना 14 कितना होगा 112, हो जाएगा 110% प्लस 10 बराबर कितना 112%,
ठीक है। अभी दोनों का अंतर हम देख रहे हैं कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है 2% बराबर कितना आ गया, 10। 2% बराबर 10, तो 100% यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 गुने 100, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 500। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है। यही मेरा उत्तर हो गया। तो ठीक है, आप इस सवाल को समझ गए। आप आसानी इजी वे में इस सवाल को कर सकते हैं, आसान लैंग्वेज में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी पे आधारित एक कहानी वाला सवाल भी बता देते हैं। ठीक है, लाभ वाले बता दिए थे, इसलिए सोचिए हानि वाला भी बता देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। तो कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, इसमें हानि है, तो हम लोग देखेंगे कितना हानि है। तो इसका मतलब क्या है, 90 हो गया, 90% प्लस कितना हो जाएगा, 55। इतना रुपये में अभी बेच रहा है, कह रहा है इतना रुपये में बेचेंगे तो कितना होगा, लाभ हो जाएगा उसको कितना का, 40% का लाभ होगा। और वस्तु को कितना में खरीदेगा, 100 के बदले 80 में खरीदेगा, 80% पे, तो गुने कितना हो जाएगा, 140 बटे, देखिए अब वस्तु में क्या हो रहा है, हमको हानि हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ 90 लिखे हैं और ये 100। और देखिए कोई भी चेंज नहीं किए, यहाँ कहा हानि हो रहा है तो 100 में 10 घटा दिए, और यदि कहता लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर रहे थे। अब देखिए जितना मैं यहाँ बेच रहा था उससे 55 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो हम 55 रुपया प्लस कर दिए। ठीक, कह रहा है 20 रुपया कम क्या क्रय मूल्य, तो 20 रुपया कम कर दिए, यहाँ 20% कम कर दिए, 80% बचा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, तो इसका 40% हम निकालेंगे तो 140 बटे 100 कर देंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं इस चीज़ को। और 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इधर तो जानते हैं 112 आएगा, कहीं सेम डाटा इससे पहले भी हम बना चुके हैं। 112%, इधर कितना हो जाएगा, 90% प्लस 55। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 22% बराबर कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 100% निकालने के लिए, तो 100% निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य हमको पूछ रहा है, 100% पे क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, तो 55 बटे 22 गुने 100, तो ये काटेंगे 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में, ये 2 से 50, तो मेरा कितना आंसर आ गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया, 250 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। चलिए इसी पर आधारित एक और सवाल बनाते हैं। ठीक है, एक हानि का और सवाल देख लेते हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि आप इस सवाल को समझ चुके हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता और 110 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए 110 रुपये कम मूल्य पर बेच रहा है और 10% कम भी कर रहा है क्रय मूल्य में, और तब पर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, पहले भी 10% का लाभ हो रहा है। तो हम इस सवाल को भी करेंगे उसी तरह से, देखेंगे जो कह रहा है हम उसको करते जाएंगे। ठीक है, 110 हो गया, अब कह रहा है वो 10%, 110 रुपये कम पर वो बेचेगा। ठीक है, इससे कम कर दिए। ठीक, अब कह रहा है क्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, 90 कर दिया। ठीक है, गुने, तब पर भी उसको कितना का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, इधर हो गया 99%, इधर कितना 110% माइनस, तो देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 110% माइनस 99% बराबर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये 110 इस साइड गया तो माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर देखिए कितना है, इस दोनों का अंतर है 11%। 11% बराबर कितना है, 110, तो 100% निकाल सकते हैं। 100% क्या हो जाएगा,
देखिए 11 है 10, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डायरेक्ट देख लीजिए, बटे 11 गुने 100, ठीक है। 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आप इस सवाल को समझ चुके हैं, ठीक है। 110 रुपया कम मूल्य पर बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है। तब भी 10% का लाभ हो रहा है, पहले भी 10% का लाभ हो रहा है। 10% कम मूल्य करके 110 रुपया कम करके बेच रहा है, तब पर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ माइनस किए। अगर ये अधिक पर बेचता तो यहाँ प्लस करते थे, यहाँ कम का दिया तो माइनस कर दिए, ठीक है। तो इस सवाल को समझ गए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, मतलब आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। अगर हम अच्छा बेहतर समझा पा रहे हैं कि नहीं समझ, आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप उस चीज़ को ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट में, हमको बताया ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो वो भी आप कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और आसपास साफ़ सफाई रखिए, और माता पिता का विशेष ध्यान रखा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और दोस्तों को भी भेजा करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।